कि जो प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है, उसमें कहां कहां के चिकित्सक उपस्थित हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल गौर जी। आपका स्वागत है ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल ग्रामीण समाचार न्यूज में। जी डॉक्टर साहब बताइए। मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन और हेल्थ स्वास्थ्य का बहुत ही आभारी हूँ कि आज काफ़ी समय के बाद हमें इस चैनल पर आना हुआ और आने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी थी। हमें अपने चिकित्सकों को बताना था कि हम जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है 28 जनवरी को जो होने वाला है, उसके बारे में आज थोड़ी सी जो है ना हम अपने डॉक्टरों के सामने बात ज़रूर रखेंगे। देखिए, जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन है ये काफ़ी लंबे समय से जो है ना फील्ड में काम कर रही है और ग्रामीण चिकित्सक जो है ना टोटली जो ये वर्क करती है ये हेल्थ के ऊपर काम करती है। क्योंकि अगर यही है कि अगर बंदे का स्वास्थ्य सही है तो आगे की जो उसकी जीवन जो कार्यकाल है वो स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, तो ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। हमारा मेन मोटिव हर फील्ड में जितना भी चिकित्सक जो फील्ड होता है गांव, सबसे पहले हमारा जो मोटिव था वो जितने भी गांव में डॉक्टर्स बैठे हैं उनको लेकर था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमारे जो जितने भी प्रोग्राम और जो हमारी सोच और पूरे संगठन की जितने भी हमारे इसके मेंबर हैं, जो जितनी भी कमेटी है, मैं सबको जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, सब लोग एक साथ आए और संगठन को बहुत ज़्यादा आगे लेके गए। तो मेन पॉइंट पे मैं अब आपके साथ आता हूँ। अभी हमने देखा है कि जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं उनको रोज़ प्रताड़ित किया जाता है। आप इस चीज़ से एग्री है? बिल्कुल एग्री है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और पूरा समाज जानता है, सारे डॉक्टर जानते हैं। ये हमारे पास कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती थी कि इस समस्याओं को लेके ग्रामीण चिकित्सक को आगे आना चाहिए, इस फील्ड पे काम करना चाहिए। तो इसी पर्पज़ को लेके हम वापस उसी फील्ड में आए। तो अभी हम काफ़ी समय पहले हम जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रिजेश पाठक जी हैं, उनसे भी हमने 1 साल पहले मुलाकात की थी। हम 2 जनवरी में उनसे मिले थे, अपने संगठन के बारे में हमने बताया था, बहुत अच्छे से मिल के बातचीत हुई। तो फिर जो आई थिंक वो जो है ना रेड क्रॉस में जो अध्यक्षता वो ही करते हैं, उसकी रेड को जो यूपी के अंदर आता है वो ही करते हैं। तो उन्होंने कहा, ये हमारे जो मुजफ्फरनगर से हम बिलोंग करते हैं, मैं सभी अपने चिकित्सकों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो ये संगठन है इसकी जो नींव जो रखी गई है वो मुजफ्फरनगर यूपी उत्तर प्रदेश से रखी गई है। और आज हम मुजफ्फरनगर के इसी ज़िले में जो है ना एक हाईवे पे एक रेस्टोरेंट पे खड़े होकर हमने सोचा कि आज यहाँ से हम आपको एक मैसेज दें, तो हम यहाँ के हमने आपको मैसेज दे रहे हैं। तो जो फर्स्ट एड है, देखो आप भी जानते हो। मैं आपको थोड़ा सा रोककर ये पूछना चाहता हूँ, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ आपका जो कूलिंग हुआ वो किस हद तक है? हाँ, देखो यही एक मेन पॉइंट था और इसी पे हम बात कर रहे थे और इसी पे हम बात करेंगे। मेन पॉइंट भी आज हमारा यही है, रेड क्रॉस सोसाइटी के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है क्या। जी देखिए, ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी पूरी दुनिया के अंदर चलती है। आपने देखा होगा अभी जैसे कि अपनी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी जंग हुई है, ठीक है नहीं, उसमें जो फिलिस्तीन ने कुछ कैदियों को बंदी बना रखे थे, उनको जो एक साइड से दूसरे उनको लेके जाना वो रेड क्रॉस ने किया। जितनी भी आप ट्रेजेडी देखें, अगर कहीं भी कोई भी ट्रेजेडी होती है तो उसको सॉर्ट आउट, उसको ट्रीटमेंट कौन देता है? वो रेड क्रॉस देती है। तो जो हमारी इंडिया में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो क्या करती है, जितने भी डॉक्टर बैठे हैं उसमें कोई भी भाग ले सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली जो डॉक्टर ही ले सकते हैं, उसमें कोई भी आदमी आके जो है ना उसमें ट्रेनिंग ले सकता है। वो होता है कि आप जो है ना 1 दिन की ट्रेनिंग भी ले सकते हो, 1 हफ्ते की भी ट्रेनिंग ले सकते हो, 15 दिन की भी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग लेने के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, और फिर वो उनको एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र इसी चीज़ का होता है कि आपने जो है ना फर्स्ट एड में हमसे ट्रेनिंग ली, गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। ट्रेनिंग लेने के बाद आप पूर्ण रूप से फर्स्ट एड करने के योग्यबल होते हैं। उसमें आपको जो है ना कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई
लीगल पॉइंट नहीं होता है। बस यही है हमारा कहने का मेन मोटिव, यही है। वो करने के बाद आप पूर्ण रूप से सक्सेस हो जाते हो, यानी कि वैलिड हो जाते हो। तो जैसे ये रेड क्रॉस है और ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का ये जो संयुक्त प्रोग्राम है, हमें कुछ शिकायतें मिल रही है चिकित्सकों के। जब हम गांव-गांव जा रहे हैं, चिकित्सक बोल रहे हैं कि ये सीएमओ के यहाँ वैलिड रहेगा या नहीं, तो स्थानीय सीएमओ इसको मानेगा या नहीं मानेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। नहीं, देखो उनकी जो सोच है, देखो उनका इस सवाल ये बनता है और उस चीज़ के बारे में उनको पता भी होना चाहिए, ठीक है नहीं। जो रेड क्रॉस है, आप हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है नहीं, हमारे सीएमओ साहब वहीं बैठते हैं, वहीं उनका अलग से चैम्बर है। आप हर जिले के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उसके जो जिले हैं जहां उनके सीएमओ सर बैठते हैं, चिकित्सा प्रभारी जो होता है जो बैठता है, वहां उनका अलग से चैम्बर भी बना होता है, ठीक है नहीं। आप वहां पूर्ण रूप से जो हमारे चिकित्सा अधिकारी है वो मानेंगे उसको, वो स्वीकार करेंगे। ये लीगल नहीं है, ये इलीगल नहीं है, ये लीगल वे में आता है, वो सही वो मानेंगे, ऐसा कोई शिकायत उनको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी हमें अपने विस्तार से बात बता रहे थे ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल गौर जी। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे। देखते रहिए